चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द पढ़ेंगे। हम लोग लेंस के बारे में पढ़ लिए थे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसके प्रकार पढ़े थे। और जो बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे, पहले पीछे वाले वीडियो को देखें, तब ये आगे वाले वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपकी सीरियली क्लास चल रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे गरीब बच्चे हैं जिसके पास साधन नहीं है, तो वो बच्चे ये चिंता नहीं करें कि आपको ये सब चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ही ऑफलाइन क्लास खुलेगी तो आपको ये सारा चीज़ फिर से पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन में आपको ये सारा सुविधा दी जाएगी। इसलिए जिन बच्चों के पास मोबाइल ना हो तो वो चिंता ना करें। और देखिए, लॉकडाउन अगर टूटेगा तो आपकी क्लास हो सकता है 1 तारीख से शुरू हो जाए। इस तरह का अगर सुविधा मिलेगा तो हम लोग 1 तारीख से पढ़ाएंगे ऑफलाइन। चलिए आइए, तो हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषिक शब्द पढ़ते हैं। लेंस में कौन कौन पार्ट होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। पहला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, समझिए। वक्रता केंद्र, हर चीज को चित्र के माध्यम से पहले समझिए, ठीक है ना। हम लोग पीछे पढ़ लिए थे उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, ये देखिए। अगर इस वाले डॉट डॉट जो हम दिखा, इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बीच वाला भाग मोटा, किनारा पतला, तो कौन सा लेंस? बीच वाला भाग मोटा, किनारा पतला, तो उत्तल लेंस। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा होती है। वक्रता केंद्र क्या है बच्चे, पहले समझ लीजिए। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। लेंस जिस खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए आप, एक गोला इधर से है, एक गोला इधर से। लेंस तो मेरा यहीं से है, लेकिन अगर इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा। इधर से जब इसको बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो वही चीज हम लोग को परिभाषा में लिखा हुआ है। लेंस जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, देखिए गोला बन रहा है ना, इस गोले का केंद्र, सेंटर क्या है, C1। इस गोले का केंद्र, इसका सेंटर क्या है, C2। तो लेंस जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, यानी कि इसको, उस गोले के केंद्र को या इसको, उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र बोलेंगे। जस्ट ऐसा ही इस दर्पण में भी, इस लेंस में भी, अवतल लेंस में भी। तो अवतल लेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारा मोटा हो। बीच वाला भाग पतला, किनारा मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। इसमें भी देखिए, एक भाग इधर से एक गोला बना रहा, एक भाग इधर से एक गोला बना रहा है। एक भाग इधर से बना रहा है, एक भाग इधर से बना रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ है, इसमें भी 2 खोखला गोला है, ठीक। तो लेंस जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, यहाँ भी खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र, तो यहाँ भी केंद्र बन रहा है, यहाँ भी केंद्र बन रहा है, तो इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलेंगे। सीधा स्पष्ट भाषा में समझिए बच्चों कि मतलब लेंस जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के सेंटर जो होता है, इसके सेंटर क्या है, ये, इस गोले के केंद्र को बोलेंगे क्या हम लोग, वक्रता केंद्र, ठीक। अब बच्चों ये परिभाषा लिखने के बाद ये चित्र वहां उतार लीजिए नीचे। आइए अगला आपका है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष क्या होता है, समझिए। ये जो खोखला गोला बना हुआ है, ये लेंस है, ये है C1, इस गोले का सेंटर, ये है इस गोले का सेंटर। तो इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और ये भी है वक्रता केंद्र। इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अगर मान लीजिए उसका ये C1 है और यहाँ ये मान लीजिए C2 है, तो इस वक्रता केंद्र को, यानी कि लेंस के वक्रता केंद्र को, यानी कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखा होती है, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, प्रधान अक्ष। इसमें भी वही है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे,
प्रधान अक्ष बोलेंगे। हम काल्पनिक रेखा बोले तो काल्पनिक रेखा का मतलब है कि लेंस से ये रेखा गुजरा हुआ नहीं रहता है। मान लीजिए लेंस है तो लेंस ऐसा नहीं है कि इससे बीच से, ये लेंस है तो बीच से इस तरह कोई रेखा गुजरा हुआ नहीं रहता है। ठीक, ये कल्पना करके हम लोग देते हैं, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रधान अक्ष। आइए आगे, अगला है फोकस या नाभि। फोकस, फोकस क्या होता है समझिए। फोकस हम लोग दर्पण में फोकस पढ़े थे। दर्पण में हम लोग फोकस पढ़े थे साधारणतः प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटते हुए प्रतीत होती है उसको फोकस बोलेंगे। लेकिन लेंस में बच्चों दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने? लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम मुख्य फोकस, एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो हम लोग पहले प्रथम मुख्य फोकस के बारे में समझेंगे क्या होता है। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ परिभाषा, पहले आप समझिए बात को, अस्थिर से आराम से उतार लेंगे और क्वालिटी को बढ़ा करके उतार लेंगे। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस क्या है देखिए। आइए, प्रथम मुख्य फोकस का परिभाषा है कि ये मान लीजिए प्रधान अक्ष है। ठीक, सपोज अगर हम मान ले कि ये C1 और इसको C2 ले लें। ठीक, तो प्रथम मुख्य फोकस का परिभाषा होता है कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, इस पर प्रधान अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरण, अगर यहां से प्रकाश की किरण को लेंस पर ले जाएंगे, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरण, जहां से लेंस पर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद इस प्रधान अक्ष के समांतर हो जाए, इस प्रधान अक्ष के समांतर हो जाए, अगर ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब इस बिंदु को बोलेंगे क्या? प्रथम मुख्य फोकस। यानी कि प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरण, जहां से लेंस पर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद इस प्रधान अक्ष के समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रथम मुख्य फोकस। ठीक, ऐसा घटना इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ जिस बिंदु से गुजारे ये क्या हो गया आपका? F1 हो गया। प्रथम मुख्य फोकस को F1 बोलते हैं। वही चीज आपकी परिभाषा में लिखा हुआ है, यानी कि प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरण, जहां से लेंस पर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब क्या होगा? कहीं ये क्रॉस ना करे, कटे नहीं, तो पैरेलल हो जाए, तब उस बिंदु को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आइए दूसरा क्या आपका? द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? अच्छा, इसका भी चित्र में देख लीजिए बच्चों, इसमें भी आपको दिखा देते हैं। इसका F2। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों? प्रकाश की किरण को हम लोग इधर से गुजारते हैं। ठीक, ये किरण को क्या करेगा? इधर की ओर पैरेलल करेगा, लेकिन यही जो बड़ा है तो जाकर के कटा कहाँ? इस फोकस को। काल्पनिक तौर पर उसमें दिखा सकते हैं। आइए तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? तो प्रथम मुख्य फोकस क्या बोला? प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरण, जहां से लेंस पर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, तब उसको, इस बिंदु को बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस इससे भी आसान है। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस कहता है क्या? प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये C1 ले लीजिए, यहाँ C2 ले लीजिए, ये कह रहा प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, जहां कटा, उसको बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर किरण को ले जाते हैं। जैसे प्रधान के समांतर किरण को ले जाएंगे तो ये भाग इसका ऐसे कर्व है, तो प्रकाश की किरण को इधर की ओर मोड़ देगा, तो उधर की ओर मोड़ देगा, तो इसका मतलब ये किरण कभी कटेगा? प्रधान अक्ष पर नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको पीछे बढ़ाएंगे। तो काल्पनिक तौर पर जब पीछे बढ़ाएंगे तो जहां जाकर के काटा तो वही इसका हो गया द्वितीय मुख्य फोकस। समझे बच्चों?
अब समझिए एक बार फिर से परिभाषा दोनों को समझ लेते हैं। प्रथम मुख्य फोकस क्या है? प्रथम मुख्य फोकस हुआ क्या? प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाए, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाए, तब उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। और दूसरा परिभाषा जैसे इसका उल्टा हो जाता है, क्या? प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक, आइए प्रकाशीय केंद्र क्या है? देखिए प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं? लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होता है। मान लीजिए अगर ये लेंस है, सपोज मानिए ये कोई लेंस है, ठीक, ये प्रधान अक्ष है, तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आपतित किरण, अगर इससे प्रकाशित किरण को गुजारेंगे इस प्रकाशीय केंद्र से, जहां से लेंस पर आपतित किरण बिना अपवर्तन का सीधा पार कर जाए, बिना अपवर्तन का सीधा पार कर जाए, तब उस बिंदु को बोलेंगे क्या? प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। तब इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। ये आपका बिंदु हो गया प्रकाशीय केंद्र हो गया। समझे बात को? सपोज मानिए अगर यही है, तो इससे अगर प्रकाशित किरण को सीधा गुजारेंगे तो बिना अपवर्तन का क्या होगा? सीधा पार कर जाएगा। तो प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, इसी में देखिए या इसमें देखिए, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आपतित किरण बिना अपवर्तन की, इस बिंदु से जैसे गुजरेगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधा क्या करेगा? पार कर जाएगा। तो उसी बिंदु को बोलेंगे क्या हम लोग? प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। ठीक, आइए द्वारक क्या होता है? द्वारक किसको बोलते हैं? द्वारक होता है लेंस के लंबाई के व्यास को द्वारक कहते हैं। लेंस के लंबाई के व्यास को, मतलब ये हुआ कि इस छोर से लेकर के इस छोर के माप को बोलेंगे द्वारक बोलेंगे। यानी कि लेंस की लंबाई के व्यास को द्वारक बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए एक चित्र हम लोग देख रहे हैं नीचे, अगर ये लेंस है आपका तो इसका द्वारक होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को बोलते क्या? द्वारक बोलते हैं। अगर मान लीजिए यही अवतल लेंस बनाते तो उसमें भी वही बात है, अगर ये अवतल लेंस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? द्वारक बोलेंगे। दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे। आइए फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण बोलो, फोकस दूरी क्या होता है? लेंस में फोकस और प्रकाशीय केंद्र। तो मान लीजिए अगर ये लेंस है तो लेंस में कहीं यहाँ फोकस होगा, मान लीजिए फोकस है तो ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये है फोकस, ये है। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे क्या हम लोग? फोकस दूरी। दर्पण में भी पढ़े थे, दर्पण में पढ़े थे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते थे क्या? फोकस दूरी। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, जिसको सूचित करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक, अगर यहाँ बच्चे क्वेश्चन आपसे करे कि फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि दूरी का मात्रक होता है, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर। तो इसका मतलब फोकस दूरी, ये भी क्या है? एक प्रकार का दूरी है। तो इसका मतलब फोकस दूरी का भी ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, चलिए आपका क्लास इतना रखते हम लोग। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू बच्चे।